हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे, हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे। हम अपने घर में कई आफ्ताब रखते हैं। कहने का मतलब यह है हमारे सामने में बड़े बड़े कदावर शख्सियत जो बैठे हुए हैं, आज हम लोग जो मरूब हो रहे हैं, हमारे गार्जियन के तौर पर, हमारे सब चीज के तौर पर जनाब जावेद अहमद खान साहब हैं, उनकी सरपरस्ती, उनकी जिम्मेदारी हमेशा अपने ऊपर आती है। इसलिए कि महबूब रजा तुम्हें जो करना है ईमानदारी के साथ करना है, और ईमानदारी के साथ इसको करना है। इस किस्म का गार्जियन होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस किस्म का आफ्ताब हमारे सर पर है, मुझे किसी की चिराग की जरूरत नहीं है जो बुझा पाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला का तो हाथ सब इंसान पे है। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमरा चलो, मेरी हिम्मत को हमरा चलो। हमने एक दीप जलाया है अंधेरों के खिलाफ। कहने का मतलब यह है कि सरपरस्त 2011 में लॉन्च हुआ, स्लो स्लो चलता हुआ आगे बढ़ा। 2014 में जब दिल्ली में मरकजी सरकार दिल्ली में बरजमान हुई, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जब दिल्ली में आई तो देश की हालत, मुल्क की हालत बदल चुकी थी। और उस वक्त भी सरपरस्त ने सबसे बड़ा काम यह किया था, जब लोकसभा का इलेक्शन था, पूरे हिंदुस्तान भर के बुद्धिजीवियों को लेकर के, पूरा उलमाए कराम को लेकर प्रेस क्लब में हम लोगों ने प्रेस क्लब किया था। फिरका प्रस्त को रोकने के लिए किसी एक पार्टी को वोट देना है। अल्लाह के फजल व करम से 2014 में भी हम लोग कामयाब हुए थे, जिसकी वजह से टीएमसी पार्टी को भी 34 सीटें आई थी। वो दिन भी है और आज का भी दिन है। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, और एक वक्त ऐसा आ गया कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कपड़े के नाम पर, जहन के नाम पर, पोशाक के नाम पर, खाने के नाम पर इस देश में लोगों को मारा जाने लगा, मॉब लिंचिंग किया जाने लगा। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों ने सोचा, सरपरस्त की टीम ने सोचा, क्यों ना हम लोग कोई ऐसा आंदोलन शुरू करे जिससे हिंदुस्तान की मानवता, हिंदुस्तान की इंसानियत, हिंदुस्तान के सभी लोग इज्जत और आबरू के साथ आगे बढ़ सके। तो वहीं से हम लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसका नाम है हाउ टू सेव द कंट्री फ्रॉम द फ्लेम ऑफ हेट्रेड। मुल्क को मुनाफरत की आग से कैसे बचाया जाए। हमने ये नहीं बोला कि मुसलमानों को कैसे बचाया जाए, हिंदुओं को कैसे बचाया जाए, सिख को कैसे बचाया जाए। इसलिए कि मुल्क जब बचेगा तो हिंदू भी बचेंगे, सिख भी बचेंगे, ईसाई बचेंगे। इसलिए कि जो सरकारें दिल्ली में बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है। इसलिए कि आपको पता है मॉब लिंचिंग जो किया गया, किसका किया गया? माइनॉरिटी समाज का किया गया। मॉब लिंचिंग जो किया गया, किसका किया? दलित समाज का किया गया, पिछड़ों का किया गया। ये जो दिल्ली की सरकार है वो हमेशा जो है समझिए कि कुछ लोगों के लिए काम करती है। इसलिए हमने कहा मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमरा चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमरा चलो। हमने एक दीप जलाया है अंधेरों के खिलाफ। अंधेरा का मतलब फिरका प्रस्तों के खिलाफ, हासिल की ताकत के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक दीप जलाया है। आपको सरपरस्त का मूवमेंट मुल्क को मुनाफरत के आग से कैसे बचाया जाए, इनको आम करना है। मुल्क बचेगा तो हम बचेंगे, आप बचेंगे, सब बचेगा। अगर मुल्क नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे सामने में देश सबसे बड़ी चीज है। देश है तो हम सब है, अगर देश नहीं तो कुछ भी नहीं। और आगे बढ़ते हैं। और आज मौजूद मेहमान हमारे सामने में रूबरू है, उनके शान में भी एक शेर में कहना चाहता हूँ। वो आए घर में हमारी खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तो ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरमा मुशर्रफा हुसैन साहिबा, किरमानी साहिबा, जावेद अहमद खान साहिबा, अली खान, पलटू भाई, अशरफ साहब और फैसल साहब सामने में बड़ी शख्सियत तशरीफ रखते। तो कहने का मतलब यह है वो आए घर में हमारी खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। एक आग है सीने में तस्वीर बदलने की, एक आग है सीने में तस्वीर बदलने की। तुम साथ जरा दे दो, ये मुल्क सजाना है। कहने का मतलब यह है 2011 का सब सेंसस रिपोर्ट, मरदमशुमारी का रिपोर्ट, जनगणना का रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ तो उसमें एजुकेशन का एक सरा दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान में 36.9% लोग इलिटरेट रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 2011 के मरदमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक 36.9% लोग इलिटरेट रहते हैं। उसका पब्लिश हुआ 2016 में। और हम जिस समाज से आते हैं मुस्लिम समाज, और वो जो है 42.7% लोग इलिटरेट थे। कहने का मतलब यह है जिसके नबी ने फरमाया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन भी जाओ। जिसके रब ने फरमाया इकरा तो पर अल्लाह के नाम से, वो कौम सबसे ज्यादा जाहिल हिंदुस्तान है। वो कौम सबसे ज्यादा जाहिल हिंदुस्तान में। बहुत अफसोसनाक की बात है, उसी दिन हमने गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर को अयाज भाई वगैरह और जमाल साहब उसकी चश्मदीद गवाह, उस दिन हम लोगों ने एक बुनियाद डाला था, सरपरस्त लिटरेसी अवेयरनेस मूवमेंट विजन 2036। मतलब सरपरस्त तालीमी बेदारी तहरीक।
सरपरस्त की दो सबसे बड़ी तहरीक है, सबसे बड़ी आंदोलन है। एक, मुल्क को मुनाफरत के आग से कैसे बचाया जाए। दूसरा, सरपरस्त तालीमी बेदारी तारीख विजन 2036। जब 2036 में हमने विजन डाला तो इसका एक मकसद था कि पूरे मुल्क को 100% लिटरेट बनाना है, जिसके लिए हम लोगों ने पूरे शहर, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाकर के एजुकेशन का, तालीम के हम लोग अवेयरनेस के ऊपर काम किया। 2 अक्टूबर थीम हमने दिया था, हम लोगों ने थीम दिया था, क्या था, जिस तरह गांधी जी ने इस मुल्क को अंग्रेजों से गुलामी दिलाई थी, इसी तरह आज गांधी जी के जन्म के दिन हम लोग कसम खाते हैं इस मुल्क को इलिटरेसी से, जाहिलियत से, नाखवानदगी से आजादी दिलाएंगे। उसी का विजन 2036, 20 साल का ये हम लोगों ने टर्म रखा था। ये सबसे बड़ा टर्म है और इसके लिए पूरे देश भर में हमने काम किया। 2 अक्टूबर याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी कर देते हैं, बोल देते हैं कि 500 और 1000 का नोट इलीगल टेंडर है। तारीख के हवाले से बोल रहा हूं, हिस्ट्री में जाइए, पास में जाइए। उस वक्त 2 अक्टूबर को 2016 में पहला प्रोग्राम हुआ। दूसरा प्रोग्राम 11 नवंबर जकरिया स्ट्रीट में था, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जन्मदिन था, एजुकेशन डे हम लोगों ने मनाया। तीसरा प्रोग्राम था 15 नवंबर को इस्लामपुर लोधन में हमने रखा था। कहने का मतलब है जब सारी हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ था, लोग पैसा को चेंज करने के लिए परेशान हो रहे थे, तो सरपरस्त उस वक्त पूरे हिंदुस्तान को तालीम का सबक पढ़ा रहा था। यही मिशन लेकर के हम लोगों ने आगे बढ़ाया। कहने का मतलब यह है, जब ये मिशन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो लोग बोलने लगे ये इंसान पागल हो गया है, ये दीवाना हो गया है कि पूरे मुल्क को 100% लिटरेट बनाने की बात करता है। जब इसके ऊपर बड़े पैमाने पे हमने काम शुरू किया, अखबारात में रिपोर्ट आने लगे, हर शहर में जाके प्रोग्राम करने लगे, तो लोगों ने एक बात कहने लगा कि मैं मुबारकबाद देता हूं सरपरस्त की टीम को, सरपरस्त लिटरेसी अवेयरनेस मूवमेंट की टीम को। जब जो काम हिंदुस्तान गवर्नमेंट नहीं सोच सका, वो सरपरस्त ने सोच करके जहन बना दिया कि पूरे मुल्क को 2036 तक तालीम याफ्ता बनाना है। कहने का मतलब ये सोच लेना, करना न करना बात की बात, ये जहन में डाल लेना लोगों को, सबसे बड़ा सफलता यहीं पर कहलाता है। हमारे सामने में एक बुद्धिजीवी सामने में बैठे हुए हैं, निहार बेरा जी। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि सामने में तशरीफ लेकर के आए और इस तरीका से निहार बेरा जी को जनाब अशरफ हैदर साहब हमारे सामने में मौजूद है। 7, 8, 10 एजुकेशन के प्रोग्राम में सरपरस्त तालीमी बेदारी की तहरीक में लेकर का, जिसमें हम लोगों ने डॉक्टरों को नवाजा, इंजीनियरों को नवाजा और उन लोगों से गुजारिश की जिस तरीका से आप लोगों ने पढ़ लिख करके बड़े हुए हैं। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, हम लोग जब स्कूल सरपरस्त के एक विजन है, पूरे हिंदुस्तान भर में आप सामने में रहिए, निहार साहब आप सामने में रहिए, पूरे हिंदुस्तान भर में हम लोग चैन ऑफ स्कूल कायम करेंगे। ये खुदा का बंदा 3, 4, 5, 10 प्रोग्रामों में अशरफ हैदर साहब हमारे सामने में लेकर के आए। ये आहिस्ते आहिस्ते बंगाली आदमी थे, निहार बेरा जी चुपचाप आते थे, प्रोग्राम सुनते थे, चले जाते थे। अशरफ साहब हाँ ऊपर आ जी, ऊपर आ जी। मेरे कहने का मतलब है ये इंसान को मैं इसलिए बुलाया हूँ ताकि आपके जहन में कुछ बातें आ सके। ये पहला शख्स है 2 अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर सरपरस्त का उस दिन सालगिरह था, 2 अक्टूबर 2021। अशरफ साहब लेकर के आए थे, भरी महफिल में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, मैं सरपरस्त को स्कूल खोलने के लिए 1 बीघा से लेकर के 3 बीघा लैंड देता हूँ। पहला शख्स निहार बेरा जी सामने में मौजूद है, जिन्होंने धापा में कस्बा एरिया में 108 नंबर में 3 बीघा लैंड उन्होंने कर करके रजिस्टर्ड डीड बना करके दे दिया। मैं खान साहब से भी तवज्जो चाहता हूँ, जावेद अहमद खान साहब, हुजूर आपसे तवज्जो चाहता हूँ, हजरत प्लीज। खान साहब से मैं तवज्जो चाहता हूँ कि हुजूर इन्होंने 3 बीघा तो सरपरस्त लिटरेसी अवेयरनेस मूवमेंट को दे दिया, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि उसकी संग बुनियाद आपके मुबारक हाथों से डाला जाए। आप जिस दिन बोलेंगे, जब बोलेंगे, जब फुर्सत होगा, हम लोग वो नेक काम शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि खान साहब के बगैर सरपरस्त अधूरा है, सरपरस्त की टीम अधूरी है। वो हमारे गार्जियन के तौर पर हमेशा से हमारे साथ रहे। मैं जब खान साहब की तरफ, जावेद अहमद खान साहब की तरफ देखता हूँ तो मैं सरपरस्त के गार्जियन देखता हूँ। अगर ये नेक काम अगर जावेद साहब कर देते हैं तो समझिए सरपरस्त लिटरेसी अवेयरनेस मूवमेंट के लिए एक बड़ा योगदान होगा। उन्होंने 3 बीघा जमीन भी दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पे काम करेंगे। हम कॉर्डलेस गुजारिश करते हैं कि मौलाना से जावेद भाई के पास जाइए और कुछ जब वो डेट बताएंगे उसी डेट में हम लोग काम करेंगे। हाँ शुक्रिया। प्लीज कैमरामैन इसको जब
जब आपका हुक्म होगा नहीं, हुक्म में हुजूर गुजारिश मैं उसमें हाजिर हो जाऊंगा। जी, आप जब आप- जो डेट देंगे उसी डेट में हम लोग ठीक है, आपसे मैं बात करके डेट कर लूंगा। मैं तो डायरी देखना पड़ेगा दरअसल। जी, कर लूंगा, इसी महीने में कर लेंगे, अगले महीने में कर लेंगे। आप जो डेट देंगे हुजूर हम लोग वो काम शुरू कर शुक्रिया, देंगे। शुक्रिया। देखिए